जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1049वां एपिसोड है। इसकी शुरुआत भी चौल से होती है, जहाँ पे करुणा कारखाना जाने के लिए अपना झोला ढूंढ रही थी, लेकिन उनका झोला कहीं पे मिल नहीं रहा था। उसी समय वहाँ पे बुआ आती है उनका झोला लेके, लेकिन आने के बाद बुआ करुणा को समझाती है कि करुणा, तुम्हें पता है मैंने बाहर तुम्हारा नाम किस लिए नहीं लिया, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ और बड़े को त्याग करना चाहिए। और तुम भी इस घर की सबसे बड़ी बहू हो तो तुम्हें भी त्याग करना चाहिए। छोटे बदमाशी करे तो समझ में आता है, सब समझते भी है, लेकिन जब बड़े बदमाशी करे तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए करुणा, तुम भी अब समझ जाओ। इतना समझाने के बाद भी करुणा नहीं समझती है और कहने लगती है कि बुआ, अगर आप बाहर मेरा नाम ले लेती ना और मेरे साथ कोई कुछ गलत करती तो मैं 4 गुना बदला उनसे ज़्यादा लेती। इसीलिए आप रहने दीजिए, समझाने की गलती भी मत कीजिएगा। इतना कह के वो कारखाने जाने लगती है। लेकिन वो जब चौल में जाती है तो देखती है कि सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा है। करुणा जीजा वैसे पूछ के जाती है कि आई, मैं जा रही हूँ काम पे। इतना कह के वो तो चली जाती है, लेकिन वहीं पे खड़ी लक्ष्मी रमा से कहने लगती है कि रमा, हम भी चलते हैं काम पे, नहीं तो मैनेजर साहिबा वहाँ पे हम लोगों से बदला निकालेंगे। यह सुन के बाला कहते हैं कि लक्ष्मी, थोड़ा संभल के बात करो, मेरी पत्नी है वो, मैं आपकी पत्नी की बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने तो मैनेजर साहिबा के बारे में बोला। इतना कह के वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद बाला भड़क जाते हैं और भीम से कहने लगते हैं कि भीम, समझाओ तुम इन दोनों को, हाथ से निकलते जा रही है। यह सुन के राम जी बाला से कहते हैं कि बाला, अगर तुम थोड़ा करुणा को समझा दोगी तो अच्छा रहेगा। यह सुन के बाला और भड़क जाते हैं, कहने लगते हैं कि हमेशा से इस घर में मैं ही गलत रहा हूँ, लेकिन अब करुणा गलत हो गई। इतना कह के वो भी भड़क के वहाँ चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जो पहले अखबार के मालिक थे वो आते हैं और भीम से कहते हैं कि चलो भीम, चल के हम लाइसेंस लेके आते हैं। वहीं पे खड़े जो भीम के विरोधी थे, जो खू जनार्दन मनोहर, ये सभी कहने लगते हैं कि जाओ लाइसेंस लाने, लेकिन तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब तुम जाओगे तो फिर से वो मालिक बोलेंगे कि अब 10 लोगों की और साइन करवा के लाओ, तभी मैं तुम्हें लाइसेंस दूंगा। ऐसा करने के बाद वो ये भी कह सकते हैं कि तुम पूरा बम्बई के लोगों का साइन करवा के ले आओ। तो ये सब बात होने के बाद भीम कहते हैं कि अगर मुझे लाइसेंस के लिए कितने भी लोगों का साइन करवाना पड़े तो मैं करवाऊंगा। इतना कहने के बाद जैसे ही भीमराव वहाँ से जाने लगते हैं, वैसे ही वहाँ पे वही ऑफिसर आ जाते हैं जो उनको लाइसेंस देने वाले थे। आने के बाद वो वहाँ पे खड़ा थे तो उनको देख के जोखू जनार्दन कहने लगते हैं कि साहब, अब भीमराव को आप लाइसेंस मत दीजिएगा, नहीं तो आप इसका नौटंकी जानते नहीं हैं, ये कुछ भी कर सकता है। बहुत भला बुरा जोखू काका, जनार्दन, मनोहर, ये सब कहने लगते हैं उनको भी। तो ऑफिसर वहाँ पे भीम से कहते हैं कि भीम, तुम्हें मेरे ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भीमराव ये सुन के हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है। तो वो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास जाके लाइसेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे तुम्हारे लिए लाइसेंस लेके आया हूँ। इतना कह के वो दिखाते हैं उनको लाइसेंस। तो यह देख के भीमराव, शिशुपाल और अखबार के मालिक और जितने भी भीम के समर्थक थे वो सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो ऑफिसर ये भी कहते हैं कि भीम, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा हूँ, पहली बार तुम्हें देखा हूँ, तुम बहुत आगे जाओगे और अच्छी सोच है कि तुम वकील बनना चाहते हो। बहुत सारी बातें वो भीमराव से कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ अब तक शुद्धिकरण करवा ही रहे थे, लेकिन उसी रास्ते से गुजर रही थी करुणा, लक्ष्मी और रमा। तो देखती है कि वो शुद्धिकरण करवा ही रहे हैं। रमा को देख के मेघनाथ भीम के बारे में फिर से भला बुरा कहने लगते हैं। तो जिसके बाद रमा उनसे कहती है कि मेरे पति आपके पैसे लेके आपको लौटाने आ रहे हैं, तो आपको जो भी कहना होगा तो उन्हीं से कहिएगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। रमा को उनसे बहस करते देख के करुणा को अच्छा नहीं लगता है। वो रमा को डांटने लग, चलो कारखाने में, मैं वहीं पे तुमसे बदला लेती हूँ। बाहर के लिए तुम्हारे लिए मेघनाथ ये होंगे और अंदर कारखाने के लिए तुम्हारे लिए मेघनाथ मैं रहूँगी। इतना कहने के बाद करुणा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रमा और लक्ष्मी दोनों भी उनके पीछे चली जाती है। अब मेघनाथ ये इंतज़ार कर रहे थे कि भीमराव उनके पास आएंगे और फिर से वो उनको बहुत सारी बातें सुनाएंगे। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये तो हम अगले ही बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम।